हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन 2026। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि मैंने कैसे अर्न करा है, क्या सारी चीज़ें, एंड उसी में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आई विल टेल यू कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नॉलेज नहीं होती है एंड बहुत रिस्की चीज़ें हम लोग कर लेते हैं स्टार्टिंग में जो हमें नहीं करनी होती है। तो स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक मैं आपको बताऊंगी। Also, I'm going to tell you about a great platform which is Super Profile। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग सेल करना चाहते हो, इंस्टाग्राम ऑटो डीएम फीचर आप लोगों को चाहिए है, या फिर यू वांट कि आप लोग इजीली मेटा एड्स रन कर सको, सारी चीज़ें आप लोग एक ही जगह पर कर सकते हो विच इज़ सुपर प्रोफाइल। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यार अपना एक इमरजेंसी फंड जो है वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि सारा का सारा हम लोग इन्वेस्ट करने में लुटा दें, बिकॉज वी हैव टू कीप सर्टेन इमरजेंसी फंड। कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मोस्टली ये जो आपका इमरजेंसी फंड है ये आपके सेविंग्स अकाउंट में ही रहना चाहिए, जिसमें 3 से 6 महीने का ऑलमोस्ट आपका जो खर्चा है वो उसमें हो, सो दैट मान लो जॉब अगर चले गई या पैसा नहीं है तो इसको आप लोग यूटिलाइज कर सको। ठीक है, कीप दिस मनी लिक्विड, यानी कि या तो आप इसको कैश में रखो या फिर ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे आप इजीली विड्रॉ कर सको, जैसे कि एक सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, कभी भी आपको इस इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, उसको हम इजीली विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो कि आपको इनकम जनरेट करके दे। ठीक है, आपको सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक्स भी बहुत रिस्की होते हैं। आपको सही जगह पर ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पैसे आपका जो पैसा है वो बनते जाए। जैसे कि आप लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज को सेल कर सकते हो, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, पेड कम्युनिटीज़ होती हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको सेल करना चाहते हो तो देयर इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था, विच इज़ सुपर प्रोफाइल। तो अगर आपको कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो है अपना वो सेल करना है ना, तो आप यहाँ पर उसको ईजिली सेल भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रन मेटा एड्स। अगर आप लोगों को ऑटो डीएम फीचर चाहिए है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, विच मीन्स अगर मान लो इंस्टाग्राम पर आप एड्स रन कर रहे हो या ऑर्गेनिकली आप लोग रीच ला रहे हो एंड वहाँ पे आपने बता दिया है एक सर्टेन कीवर्ड कि इसको कमेंट करो, तो डायरेक्टली ना उनके पास लिंक चली जाती है, आपको मैन्युअली लिंक नहीं भेजनी है। तो इससे जो आपका सेल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो पूरा हमारा पोर्टल है मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो ना, तो सुपर प्रोफाइल पे आप इजीली उनको लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी आपका पेज टाइटल है, कवर इमेज है, उसको आप सिंपली यहाँ पर चूज़ कर लो, अपलोड कर लो। देन जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ बटन टेक्स्ट। तो ये जितने भी आपको डिटेल्स शो होती हैं बस उनको आप लोग अकॉर्डिंगली फिल कर लो एंड यू कैन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद प्राइसिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी प्राइस आपको चूज़ करना है वो प्राइस भी आप यहाँ पर ईजिली फिल कर सकते हो। एंड देन आप फाइनली वेरीफाई कर लो कि जितनी भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो सही है कि नहीं है। कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो एंड उसके बाद आप सिंपली इसको पब्लिश कर दो। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो सुपर प्रोफाइल से ही डायरेक्टली आप लोग मेटा एड्स भी रन कर सकते हो। एंड मुझे ऑनेस्टली ये फीचर काफ़ी कन्वीनियंट लगा, बिकॉज इट मेक्स द प्रोसेस वेरी सीमलेस। आपको अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन देयर इज़ अनदर फीचर जो मुझे जेन्युइनली काफ़ी यूजफुल लगा, विच इज़ ऑटो डीएम। तो इसमें आप कीवर्ड सेट कर सकते हो और जब भी उस कीवर्ड के साथ कोई भी कमेंट करता है तो उसे ऑटोमेटिकली डीएम में लिंक चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। आपको बार बार मैन्युअली लिंक भेजने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। देन वंस यू हैव पब्लिश, तो उसके बाद जितने क्लिक्स आए हैं, क्या CTR है, क्या एड स्पेंड है, क्या सेल्स वहाँ पर से जनरेट हुई है, ये सब कुछ आप लोग ईजिली ट्रैक कर सकते हो। ऑल इन वन प्लेस यू विल गेट। इतने सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं। तो सुपर प्रोफाइल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। इनका एक सब्सक्रिप्शन भी है जो कि सिर्फ 99 से स्टार्ट होता है फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ। इतने सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ YTAnjali99 एंड आपको 99% ऑफ मिल जाएगा इन द सब्सक्रिप्शन फॉर योर फर्स्ट मंथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ कहाँ हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पे आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, बट यहाँ पे रिटर्न सबसे कम है। ऑलमोस्ट 2 से 3% का ही आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो ये हमारे इमरजेंसी फंड के लिए ही बेस्ट रहता है, क्योंकि मोस्टली अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उससे ईजिली अपना जो पैसा है सेविंग्स अकाउंट में उसको विड्रॉ
विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद होती है आरडी विच इज रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि इसको आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हो। मान लो आपने 500 रुपये की आरडी शुरू करी है 5 साल के लिए, ठीक है, तो आपको सर्टेन एक फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, मान लो वो 6.5% है, ठीक है। तो इस परसेंट के हिसाब से 5 साल के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा, आप हर महीने 500 रुपये जमा करते रहोगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है कि हर महीने आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 500 रुपये तो सेव करने ही हैं, 500 रुपये मुझे आरडी में डालने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम एफडी में, विच इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ भी डिपेंड करता है, 6 to 8% हमारा यूजुअली अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग रेट चलते हैं, आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो, उस बैंक में अपना अकाउंट आप खुला सकते हो। आजकल हमारे पास बहुत सारे और भी ऐप्स वगैरह हैं जहाँ पे से आप इजीली एफडी खोल सकते हो विदाउट हैविंग एन एक्टिव बैंक अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हो, तो आप लोग एफडी भी खोल सकते हो। अब यहाँ पे ना लॉक इन पीरियड रहता है, तो अगर मान लो 1 साल की आपने एफडी कराई है, अब आपको वो पैसा पहले ही निकालना है, 4 महीने में ही निकालना है, ठीक है। तो आपका 1 साल में मान लो 7% का इंटरेस्ट था, बट आपने 4 महीने में ही निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% था, तो इसमें भी आपको 1% पेनल्टी कटती है, तो विच मीन्स टोटल आपको सिर्फ 4% ही मिलेगा। आप विड्रॉ डेफिनेटली कर सकते हो, बट यहाँ पे पेनल्टी कटती है क्योंकि एक सर्टन लॉक इन पीरियड यहाँ पर होता है। रिस्क यहाँ पर कोई भी नहीं होता है क्योंकि मोस्टली जितने भी हमारे बैंक्स हैं आरबीआई रेगुलेटेड हैं, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं हम गोल्ड एंड सिल्वर पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा फिजिकल गोल्ड है, एक हमारा फिजिकल सिल्वर है, डिजिटल गोल्ड भी हमारे पास है। अब जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो मोस्टली यहाँ पर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, जीएसटी भी लगता है, ठीक है। तो वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बेस्ट मुझे ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो ना, तो हमारे पास ETFs होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का भी ETF होता है, सिल्वर का भी ETF होता है, तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है। आप इजीली कभी भी निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो इजीली अपना पैसा। बेसिकली इसको आप एक स्टॉक की तरह ही समझो, जो कि गोल्ड और सिल्वर के रेट के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भी हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। इंडेक्स फंड हमारे पास होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज बेसिकली जहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो होंगी, ठीक है। मिड यानी कि जहाँ पर मिडिल वाली हमारी कंपनीज हैं, एंड स्मॉल जहाँ पे जो हमारे पास इमर्जिंग कंपनीज हैं जिनका जो हमारा टोटल नेटवर्थ है वो काफ़ी कम है, ये जस्ट हमारे स्टार्टअप्स एंड ऑल हैं, तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में आ जाते हैं, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव फ्लेक्सी कैप। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स जो हैं स्टॉक से बेटर रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इन द लॉन्ग रन मोस्टली जितने भी फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर ही जाते हैं, एंड अगर आप कंपाउंडिंग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एक सही अमाउंट का इंटरेस्ट रेट बन जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है क्योंकि मान लो 1 साल तक आपका मार्केट जो है वो बढ़ा ही नहीं, तो आप फिर पैसा नहीं निकाल सकते हो या फिर आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो म्यूचुअल फंड्स जेन्युइनली बेस्ट रहते हैं। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि उस फंड की रेटिंग क्या है, ठीक है, उसने क्या रिटर्न दे रखा है इतने सालों में, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कौन कौन सी उसके अंदर कंपनीज आ रही हैं, ये सब आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव ETFs। तो ETFs अगैन ये स्टॉक्स की तरह ही लिस्टेड होते हैं, बट ये ट्रैक करते हैं। जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो प्राइस वैल्यू है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। सेम गोज फॉर सेंसेक्स। एंड गोल्ड और सिल्वर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी वैसे ही बढ़ेगी। मान लो सडनली क्या हुआ है, गोल्ड का प्राइस एकदम गिर गया है तो इस ETF की वैल्यू भी एकदम गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है एंड आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो क्योंकि अगर मान लो हमारा जो गोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है तो आपने आज पैसा डाल दिया, कल वो सडनली 10% बढ़ गया और आपको दिखा कि यार मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो आपने सीधे उस स्टॉक को बेच दिया, आपके पास आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। बट अगैन अगर आपने बहुत ऊपर था और उसकी वैल्यू वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, अब वो नीचे गिर गया है तो आप लॉस में हो गए, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा उसमें इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। डायरेक्ट स्टॉक में आप लोग तभी इन्वेस्ट करना जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो। ऐसे ही रैंडमली किसी भी स्टॉक में प्लीज़ इन्वेस्ट मत करना क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो डेफिनेटली ज़्यादा होता है बट उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर है, कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है। एंड अगर आप पिछले 2 सालों से देखोगे तो मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 26,000 अराउंड हमारा निफ्टी 50 गया था, उसके बाद वो अभी 24,000 समथिंग या 25,000 समथिंग पर ही है, उससे आगे वो नहीं बढ़ा है। 26,000 अराउंड का जो था हमारा उसको अभी तक क्रॉस नहीं कराया
उसने, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। एंड लास्ट, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत लाखों करोड़ों में आपने कमा लिया है, तो रियल एस्टेट में आप लोग पैसा लगा सकते हो। आप लोग ज़मीन खरीद सकते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप लोग खरीद सकते हो, आप लोग फिर वहाँ पे रेंट पे लगा सकते हो, आप कोई घर अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी है तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट में पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है हर साल, ठीक है। एंड एक होता है REITs, ये भी बेसिकली एक ETF टाइप का ही है, जो कि हमारे रियल एस्टेट वाली जो इंडस्ट्री है उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए। सो सारी चीज़ें यार मैंने आपको बता दी हैं। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को सुपर प्रोफाइल को चेक करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।